Hello everyone, good morning. In last video, we discussed about the motion of the earth, two motions of the earth, rotation and revolution. We studied about the rotation, what does rotation mean and what happened due to the rotation of the earth. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और हमने रेवोल्यूशन के भी बारे में बात की थी। हमने देखा था कि अर्थ की ऑर्बिट क्या होती है, रोटेशन की स्पीड क्या होती है, रेवोल्यूशन की स्पीड क्या होती है, रोटेशन से डे और नाइट होते हैं और रेवोल्यूशन से सीज़न चेंज होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अर्थ की टिल्टेडनेस है उसकी वजह से सन की रेज अर्थ के ऊपर कैसे आती है और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है, इसके बारे में हमें ये वीडियो में आज देखना है। पर उससे पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबको कि आप सबको ये पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अभी। चैप्टर 2 पार्ट 2, और आपको वीडियो लाइक्स करने हैं, शेयर करने हैं और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। ये मैं काफ़ी बार आपको बोलता हूँ और आपको थोड़ा फीडबैक मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का वीडियो। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 पार्ट 2, वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स। तो अर्थ के ऊपर जो अर्थ की ये टिल्टेडनेस जो आपको ये दिख रही है, ये एक्सिस है और ये पोर्शन देखिए अर्थ का, जिसकी वजह से सन की रेज हर एक डायरेक्शन, हर एक रीजन पे एक जैसी नहीं आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल सन के सामने और यहाँ साउथ पोल पीछे। इसलिए हो सकता है कि यहाँ इक्वेटर से ये रीजन में देखें, ऊपर वाले ये रीजन में तो यहाँ समर चालू होगा और अगर नीचे वाले रीजन में देखें तो यहाँ विंटर चालू होगा। तो ऐसा हो सकता है, जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो। तो द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे वर्टिकली वो फॉल्स होती है 21 जून और 22 दिसंबर को। वेर एवर द रेज फॉल्स वर्टिकली डेज आर लॉन्गर। तो जहाँ ये वर्टिकली डायरेक्ट फॉल्स होती है वहाँ पे डेज क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और जहाँ पे ये स्लेंटिंग, जैसे ये पोर्शन में देखिए यहाँ पे स्लेंटिंग जा रही है, तो यहाँ पे डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। द टू ट्रॉपिक्स आर इन ऑपोजिट हेमिस्फीयर। तो हमें पता है कि भाई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे साउथ है, साउथ हेमिस्फीयर में है यहाँ पे, और इसकी वजह से ये होता है। अब सीजन्स कैसे चेंज होती है तो वो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा था कि सन की रेज अलग अलग डायरेक्शन में आती है। इसलिए जहाँ पे वर्टिकल गिरेगी वहाँ पे समर होगा और जहाँ पे स्लैंटिंग गिरेगी वहाँ पे वो विंटर होगा। फिर ये जब घूम के सामने की डायरेक्शन में आएगी, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ये वीडियो में देखिए तो यहाँ आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब ये पोर्शन सामने आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल सामने आता है, यहाँ पे साउथ पोल सामने आता है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे विंटर होगा और यहाँ पे समर होगा। फिर यहाँ देखने जाएंगे तो नॉर्थ पोल सामने आ गया और साउथ पोल पीछे चला गया यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा। तो इस तरह से ये सीजन्स चेंज होने का काम करती है, जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वीडियो के अंदर। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है। तो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के ऊपर सन के आजू बाजू में ये चक्कर लगाती है, एक फिक्स ऑर्बिट है। ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेसेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो नॉर्थ पोल कंटिन्यूसली सामने नहीं आता है, रेगुलर इंटरवल्स में सामने आएगा। द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली इधर ऑन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। दिस कॉज
वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, क्योंकि डायरेक्ट जब सन आता है तो ये जो रेज है यहाँ वाली, इसमें हीट ज़्यादा होती है, इसके अंदर हीट ज़्यादा होती है, इसलिए हमें गर्मी यहाँ पे ज़्यादा लगती है। तो इक्वेटर के ऊपर वो कंटिन्यूसली इक्वेटर रीजन में देखने जाएंगे तो वहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हमें दिखती है, इसलिए सबसे बड़े डेजर्ट भी अगर आप चेक करोगे तो यही रीजन में आते हैं। जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोल्ड होते हैं, कोल्ड रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस लेंट हो जाती है और उसके अंदर की हीट कम हो जाती है। तो दिस causes वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। Those parts of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. तो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे समर होगा, और जहाँ सनलाइट कम होगी वहाँ पे विंटर होगा, ये बट ऑब्वियसली है। The northern hemisphere experiences summer in the period between 21st March to 21st September। इसलिए हमारे इंडिया में भी अगर देखने जाए तो आपको समर वेकेशन मिलता है वो अप्रैल मई मंथ में मिलता है। उसका रीज़न है कि ये जो डायरेक्शन है वो सन के सामने आता है, इसलिए यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट आती है और उसकी वजह से यहाँ हीट ज़्यादा होती है। वाइल इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तब सदर्न में विंटर होगा, जब सदर्न में समर होगा तब नॉर्दर्न में विंटर होगा। In southern hemisphere during that period, the change of seasons in a phenomenon that directly affects human life। तो ये जो सीज़न का चेंज है वो डायरेक्टली हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि समर में हमारा फूड, हमारा ड्रेस, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल सब चेंज हो जाता है, जबकि विंटर में हमारा फूड, ड्रेस, जो क्लोथ है, फेस्टिवल्स है, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो ये सीज़न की वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है, और इस वजह से हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप की सीज़न है जो रहने के लिए एकदम बेस्ट सिचुएशन है। तो ये है हमारी सीज़न। अब हमें बात करनी है कि सन एट मिडनाइट। तो उससे पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं सीज़न की वजह से। तो ये आपको एक लिस्ट बनाना है फेस्टिवल का, जो सीजन्स वाइज हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे समर में हम होली सेलिब्रेट करते हैं, तो विंटर में क्या करते हैं, ये आपको एक लिस्ट बना है। व्हेन वी सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर फेस्टिवल हियर, नेम द सीजन ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट सेम टाइम इन अ डिफरेंट कंट्री। तो जैसे होली है तो समर में आती है, दिवाली है विंटर में आती है, क्रिसमस विंटर में आती है। तो जब केनिया में क्या सीज़न होगी, तो केनिया में समर होगा, जापान में विंटर होगा, यूएसए में विंटर होगा, ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, कनाडा में विंटर होगा, चाइना में विंटर होगा, ये सब जगह पे विंटर होगा। अब हमें बात करनी है सन एट मिडनाइट। तो एक नॉर्वे है जहाँ पे सन आपको रात को भी दिखाई देगा। क्यों ये ऐसा दिखाई देता है रात में, तो ये आपको ये जो मैंने फ़ोटोज़ रखी है स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए कि यहाँ पे इस तरह से दिन में और रात में यानी 24 आवर आपको सन दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है यहाँ टेक्निकली कि ये जो नॉर्वे है वो इस लोकेशन पे है कि जहाँ से सन ऑलवेज दिखाई देता है, इसलिए वहाँ रात में भी हमें सन दिखाई देता है। तो इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट द मिडनाइट टू द एंड ऑफ जुलाई मंथ तक ये सिचुएशन रहती है। दिस मीन्स दैट सनराइज एंड सनसेट आर सिमल्टेनियस, एक जैसे। सो द सन इज सीन इवन एट मिडनाइट। यहाँ सनराइज और सनसेट इक्वल जैसे होते हैं, सिमल्टेनियस, इसलिए यहाँ पे मिडनाइट में भी आपको सन दिखाई देता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर से मिल जाएगी। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका ये जियोग्राफिकल लोकेशन, जो ये जो पिक्चर है ये इसकी वजह से कि यहाँ पे जो आपका लोकेशन है वो इस तरह से है कि आपको यहाँ पे सन कोई भी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ डे नाइट होते रहते हैं, उसकी वजह से वो आपको क्लियरली दिखाई देता है। और अभी थोड़ी हम बात करते हैं थिंग्स टू नो में। तो उत्तरायण और मकर संक्रांति, द वर्टिकल रेज ऑफ द सन स्टार्ट फॉलोइंग ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम 22 December ऑनवर्ड्स। सो उत्तरायण एक्चुअली फॉल्स ऑन 22 December एंड नॉट ऑन 14 January। तो एक्चुअली में उत्तरायण का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे सन की रेज इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल होना चालू होती है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में,
पर वो चालू होती है 22 दिसंबर में, पर हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण 14 जनवरी, जबकि वो सेलिब्रेट करनी चाहिए 22 दिसंबर को। यूजुअली द सन एंटर्स द जोडिएक साइन ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 14 जनवरी एंड सो इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति। पर ये जोडिएक साइन में ऑफ कैप्रिकॉन में एंटर होता है सन, इसलिए हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति के जैसा सेलिब्रेट करते हैं। अब सोलिस्टिक की बात करें तो फ्रॉम 22 जून ऑनवर्ड द वर्टिकल रेज ऑफ द सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर। दिस इज नॉन अ सोलिस्टिक, यानी जो ऊपर अगर हम बात करें वीडियो में तो यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी यहाँ से सन की रेज इस डायरेक्शन में जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सोलिस्टिक। इसमें समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक ऐसे दो सोलिस्टिक आते हैं जो आप अगर CBSE में पढ़ते होते तो उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसको प्रकाश वर्तुल बोलते हैं, द लाइन दैट सेपरेट्स द lighted from the darker half of the earth and join the two poles is called the circle of illumination। यानी इसमें ये होता है कि जो लाइट है वो नॉर्थ पोल ये लाइटर पार्ट को डार्क पार्ट से ज्वाइन करती है दोनों पोल को। तो ये होती है, ये जो है वो है ये जो पूरा सर्कल बनेगा ये बनेगा प्रकाश वर्तुल, या तो आप इसको इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स अबाउट 365 and 1/4 डे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि तब फरवरी मंथ जो होता है उसमें हमारा 29 डेज हो जाते हैं, क्योंकि ये 1/4 जो है उसको हम इंटू 4 करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा 1, यानी ये 1 डे हो गया जिसको हम फरवरी में ऐड कर देते हैं, इसलिए वो फरवरी को हम बोलते हैं लीप ईयर के जैसा हम बोलते हैं। जैसे ये 2020 जो है ये लीप ईयर है, क्योंकि ये ईयर में फरवरी में अगर आप देखोगे तो 29 डेज है। एंड सेल्सियस, तो सेल्सियस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ नेम आफ्टर द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस 1701 to 1744, जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको सेल्सियस बोलते हैं। ये सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए काम में आता है। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम बोलते हैं कि कितना सेल्सियस टेम्परेचर है। हम बीमार भी होते हैं तब भी हम ये सेल्सियस वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ में भी आया होगा। इसके बाद ये आपको एक एक्सरसाइज है जो सॉल्व करनी है, सभी आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर 3 गवर्नमेंट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो गवर्नमेंट और उसका रोल और उसके फंक्शन ये आपको पता ही होना चाहिए, जबकि आप ये 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए यहाँ कुछ नई डिटेल्स नहीं है। पर फिर भी 7th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से जो कुछ भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको क्या करना है, दैट यू मस्ट लाइक द वीडियो एज वेल एज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। और ये वीडियोस आपको रिपीटेड देखने हैं, एक बार देख लिया और हो गया ऐसा नहीं। अगर आपको पूरा लर्न करना है तो आपको वंस इन अ वीक ये वीडियो ओपन करके देखना है। आप चैनल पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। आई होप दैट यू एन्जॉय द वीडियो। स्लाइड्स आपको देखनी है बार बार, इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार पढ़ लेना है, याद रखना है,
और ये थिंग्स टू नो जो मैंने बताया ये वाला, ये हो सके तो आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ये थिंग्स टू नो जो भी है वो, जो आपको परमानेंटली रीड करने में याद रहे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।